कहानी है वो थोड़ा हटकर है। ये कहानी है पुनर्जन्म की। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं। तो आज की कहानी में हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो एक लड़का होता है जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता है और उसे रात को सपने आते हैं। सपना कुछ धुंधला धुंधला सा है और उसे सपने में दिखाई देता है कि उसका जो शरीर है वो पानी में तैर रहा है। और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है अपने उस शरीर को ढूंढ निकालता है। तो वो अपने शरीर को कैसे ढूंढ निकालता है, कैसे उसको पता चला, इस कहानी में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी इस सच्ची कहानी की तरफ। एक लड़का जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता है, उसे अक्सर सपने आते हैं। सपनों में धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। उसे दिखाई देता है कि मेरा जो शरीर है वो पानी में तैर रहा है और ये देखकर वो जग जाता है और जब जगता है तो वो पसीने पसीने हो जाता है। इन सपनों से वो बेहद परेशान है। उसे समझ में नहीं आता और वो बच्चा ही होता है, 6ठी क्लास में है। माँ बाप से अपने उस सपने के बारे में जब बात करता है तो माँ बाप पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा कि बेटा सपने तो सपने ही होते हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं होती है। सपने कभी किसी को राजा बना देते हैं, सपने में कोई भिखारी बन जाता है। तो इस सपनों का कोई महत्व नहीं है। इस सपने तो सबको इसी तरह आते ही रहते हैं। लेकिन वो लड़का इस सपने से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता था और हमेशा सपने उसको आते रहते थे। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो अब 10वीं क्लास में आ गया और सपने उसे लगातार यूं ही आ रहे हैं। अब 10वीं क्लास तक आते आते सपनों में जो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता था, अब वो थोड़ा उसे क्लियर दिखाई देने लगा है। उसे दिखाई देने लगा है कि मेरा जो शरीर है वो पानी में तैर रहा है और एक झील सी है और उसके किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब उसने जो कि अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर दिया। उसने अपने सपने के बारे में दोस्तों को बताया। दोस्तों ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेडिटेशन किया करो, जिससे तुम्हें सपने नहीं आएंगे। क्योंकि वो इस समय तक आते आते वो काफ़ी डिप्रेशन में भी रहने लगा, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था, क्योंकि वो दिन रात उसी सपने के बारे में सोचता था और हर रात उसे इसी तरह का सपना आता था। उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। वो अब 11वीं क्लास में आ चुका था। मेडिटेशन वो रोज करता था। अब उसे सपने आना जो कि कम हो गए थे, बंद हो गए थे। लगभग सपने उसे नहीं आते थे। वो बेहद खुश था कि मुझे अब सपने नहीं आ रहे और अच्छी से जिंदगी अपनी जी पा रहा था। उस सपने की वजह से जो भी परेशानी थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगी थी। अब वो 12वीं क्लास में आ गया। 12वीं क्लास में उसके पेपर आने वाले थे। उसकी वजह से वो अब दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, पढ़ाई करता था। पढ़ाई की टेंशन की वजह से अब वो जो कि मेडिटेशन जो उसने करना धीरे धीरे बंद कर दिया। दिन भर पढ़ता, अब जब भी वो रात में जितने समय भी सोता तो अब वो सपने जो उसे धुंधले धुंधले दिखाई देते थे अब उसे क्लियर दिखाई देने लगा। उसे दिखाई देने लगा कच्चा सा एक रास्ता, एक झील, उसमें तैरता हुआ उसका शरीर और वहीं पर एक
बोर्ड लगा है। उस बोर्ड में जो कि गांव का नाम लिखा है। गांव का नाम है प्रसादा गांव, रायपुर छत्तीसगढ़, प्रसादा गांव। पूरा उसे जो डिटेल उसमें लिखी हुई थी वो अब क्लियर उसे दिखाई देने लगी। अब उसने अपने माँ बाप से वहां जाने की जिद ठान ली। उसने कहा कि मुझे अब प्रसादा गांव जाना है। माँ बाप परेशान, क्योंकि बेटा परेशान था उस सपने को लेकर। माँ बाप ने सोचा कि एक बार जो ये कह रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्या आखिर ये प्रसादा गांव है भी या नहीं। उन्होंने जब गूगल मैप में सर्च किया तो प्रसादा गांव रायपुर के छत्तीसगढ़ में प्रसादा गांव है, ये गूगल मैप ने बता दिया। माँ बाप को अब उसके सपने पर थोड़ा यकीन होने लगा था। अब उन्होंने कहा कि जब बच्चा जिद कर रहा है तो वहां हम चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा प्रसादा गांव में है क्या। अब उनके पिताजी के दोस्त जो कि रायपुर में रहते थे, उनसे उनके पिताजी ने बात की और अपने बेटे के सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन मुझे जो कि प्रसादा गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आप बच्चे को लेकर यहाँ आ जाओ और हम मिलकर प्रसादा गांव के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चे को लेकर जब माँ बाप जाने लगते हैं, जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो बच्चे दिन में भी पसीने पसीने हो जाता है, वो डर जाता है। माँ बाप से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं वहीं जाकर मेरी मौत हो जाए, शायद मुझे अपने आगे जो आने वाला कल है वो शायद मुझे सपने में दिखाई दे रहा हो और मैं वहीं जाकर मेरी मौत हो जाए। क्योंकि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा पहले बीता हुआ कल है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपने मुझे आखिर क्यों आते हैं। माँ बाप ने समझाया कि बेटे तुम हमारे साथ घूमने चल रहे हो, ये तुम ऐसा मान के चलो और मन में कोई भी ऐसी बात ना लाओ, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तुम हमारे साथ चलो। माँ बाप उसे लेकर रायपुर पहुंचते हैं, दोस्त से मिलते हैं। दोस्त ने जो कि लोगों से प्रसादा गांव के बारे में पता करके रखा हुआ था, गूगल मैप में सर्च करके देखा था, उसने बताया कि प्रसादा गांव का पता लग गया है कि आखिर वो है कहाँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब उस गांव में ये जो कि उनका दोस्त और उनके पिताजी उसको लेकर पहुंचते हैं और वहाँ के जो कि गांव के प्रधान से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई झील है जिसके आसपास पेड़ पौधे हैं और एक बोर्ड लगा है जिसमें कि गांव का पूरा पता लिखा हुआ है। गांव के प्रधान ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे ही गांव में एक बहुत प्राचीन लेक है और उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी खूबसूरत लेक है। चलिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। अब जो कि ड्राइविंग सीट पर जो कि उसके पिता बैठे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, पीछे जो कि लड़का बैठा था और उसके पीछे गांव का प्रधान। लेकिन गांव का प्रधान रास्ता बताता उससे पहले लड़के ने सारा रास्ता अपने पिता को बताते हुए वो झील के पास ले गया। ये सब देख जो गांव का प्रधान था वो भी काफी हैरान था। अब वहां पहुंचकर बच्चा जो कि बहुत एक्साइटेड था, इधर उधर झील को देख रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। उसे मानो कि झील के पास ऐसा क्या मिल गया जिससे उसे खुशी संभाली नहीं संभल रही थी। अब उसने अपने पिता से कहा कि क्या यहाँ पर कोई गोताखोर जा सकता है। पिता ने कहा कि बेटा अब घर वापस चलो, तुमने झील देख ली है,
बच्चे का बोलने का जो तरीका था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो बड़े गुस्से में और बड़े ही ठर्राकेदार आवाज निकालकर अपने पिता से कहता है कि गोताखोर बुलाओ और यहाँ गोताखोर उतरकर इसकी जांच करें। पिता कहीं न कहीं बेटे का ये बदलता हुआ रूप देखकर वो डर जाते हैं और गांव के प्रधान से कहते हैं कि क्या कोई गोताखोर है जो कि इस झील में जा सकता है। गांव के प्रधान ने कहा कि जी हाँ, हमारे गांव में एक लड़का है जो ऐसे गोताखोरी का काम करता है, मैं उसको अभी बुला देता हूँ। प्रधान ने उस गोताखोर लड़के को फोन लगाया और गोताखोर झील के पास पहुंच गया। झील में गोताखोर कई बार उतरा और जितनी बार वो नीचे जाकर ऊपर आता, उस बच्चे की आंखों में अजीब सी चमक उठती। वो बार बार देखता कि कुछ लेकर ये नीचे से आया है या नहीं। 4 से 5 बार वो गोताखोर ऊपर आया और नीचे गया, लेकिन उसे कुछ वहां पर नहीं मिला। जब उसने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बच्चे ने कहा कि नहीं, तुम ठीक से देखो, कुछ ना कुछ तुमको वहां जरूर मिलेगा। गोताखोर अब 2-3 बार और ऊपर नीचे करता है, तो वो जब अब 7वीं से 8वीं बार जब नीचे जाता है और ऊपर आता है, तो घबराते हुए वहां से झील से बाहर आ जाता है और कहता है कि यहाँ 2 ताबुक हैं। जब ताबुक की बात वो कहता है तो प्रधान और जो पिता थे वो डर जाते हैं और पुलिस को तुरंत फोन लगाते हैं। पुलिस और गोताखोरों को लेकर आती है। अब उन ताबूतों को बाहर निकाला जाता है। उन ताबूतों में कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन कुछ कंकाल थे। अब पुलिस कंकालों को अपने साथ लेकर गई और उनकी डीएनए जांच कराई। डीएनए रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उससे मैच किससे किया जाए, सबसे बड़ी समस्या पुलिस वालों के सामने थी। उन्होंने जो कि इतना ही पता लगा पाया कि एक लड़के की जो कि बॉडी थी और एक लड़की की बॉडी थी। पुलिस वालों ने जो कि कंकाल है उनके पास और उसके जरिए जो कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, उससे उन्होंने एक चेहरा बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने एक चेहरा बनाया तो जो चेहरा निकल कर आया वो देखकर सारे लोग परेशान थे। वो चेहरा जो कि बन के आया था वो किसी और का नहीं, वो उसी बच्चे का चेहरा था। अब जो लड़की का चेहरा बनाया गया था उसे देखकर लड़का पहचान गया और जो ताबूत थे उनकी जांच जो कि की गई तो पता चला कि ये ताबूत जो कि प्राचीन काल के थे, बहुत पुराने ताबूत थे। इसलिए अब कोई सुराग उनके बारे में नहीं मिल पाया, कोई जांच आगे नहीं बढ़ पाई और ये जो केस है ये यहीं पर रुक गया, क्योंकि पुलिस के हाथों में कोई सबूत नहीं था, उसके आगे कोई सुराग नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ये बहुत पुराना केस जो आज पुलिस वालों के सामने खुलकर आया था। बच्चा जो कि अब ठीक रहने लगा, उसको कोई सपने नहीं आ रहे थे। 12वीं क्लास में जो कि बच्चे ने टॉप किया, उसके 96 नंबर आए। पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार था। उसकी जिंदगी जो कि बड़े अच्छे से गुजरने लगी। पढ़ने लिखने में होशियार तो था ही वो। उसने 12वीं क्लास करने के बाद उसने जेईई के लिए फार्म डाला और उसका पेपर दिया और उसमें भी उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उसे जेईई में एक बहुत अच्छी पोस्ट में जॉब मिल गई। अब वो लड़की का भी जन्म हो चुका था, जिससे वो अब धीरे धीरे उसने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। इसके बारे में उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता था। कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो जो ये कहानी जो घटना हमारे सामने आई वो क्या था, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है और इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। कैसे उस लड़के को सपने आए, फिर
सारा कुछ क्लियर दिखाई दिया और किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। उसने अपने जो मृत शरीर था उसको बाहर किस तरह से निकलवाया, उसे सपने आए और फिर उसने सारा जो कि केस था वो पुलिस वालों के सामने रखा, लेकिन हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था तो केस वहीं बंद कर दिया गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप ये जरूर बताइएगा हमें कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है और आपकी इस पुनर्जन्म पर क्या राय है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।